हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। टेली का ये हमारा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में कल के वीडियो में जो मैंने कहा था, पिछले वीडियो में कि आज का जो क्लास होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट है और आज का ही नहीं, आज के बाद 2-3 क्लास जो होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और इस मामले से इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम एंट्री किसका किस में करेंगे? अगर हमें रेंट देना है तो उसको कहाँ पे रखेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन जो मतलब मेन बेसिक क्वेश्चन आप समझिए कि एंट्री कैसे करेंगे, किस लेजर में किसको रखेंगे। ठीक है, अभी तक सिर्फ हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं, जिसमें लेजर कैसे क्रिएट होगा, वाउचर क्या वगैरह वगैरह, ट्रायल बैलेंस क्या, ये सब जानेंगे हम। तो पहले हम जानेंगे लेजर आखिर वो सब है क्या। क्रिएट करना तो बहुत आसान है, वो एक स्टेप है। तो सबसे जरूरी है पहले जान लेना कि आखिर वो सब है क्या। तो आज हमारा है लेजर और तीसरा जो आज पॉइंट था वो लेजर का है। और लेजर जो होता है हमारा, उस लेजर में कुछ ग्रुप्स और कुछ सब ग्रुप्स में इस लेजर को बांटे हुए हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप है वो है 15 और सब ग्रुप जो है वो है 13 लेजर में। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स हैं और सब ग्रुप्स हैं, इनको हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। एक ग्रुप और उसके अंदर जो सब ग्रुप है वो वैसे ही करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये ग्रुप और सब ग्रुप मिला के टोटल कितने हो जाते हैं? 28 ग्रुप। ये टोटल मिला के होता है 28। 28 टाइप से, 28 प्रकार से, 28 तरीकों से हम एंट्री कर सकते हैं, 28 जगह पे हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है और इसी के बारे में डिटेल पढ़ना है, जो टैली का सबसे अहम चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिना टैली बेकार, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। कहीं आप काम करने जाते हैं तो वहां पे पहले से ही टैली इंस्टॉल होता है ज्यादातर। अगर पहले से टैली इंस्टॉल नहीं है तो आपको वो सारा काम, उसका सेटअप वगैरह खुद से करना पड़ेगा। इस पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी ये वीडियो सीरीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम एक कंपनी को बना के देखेंगे कि उसमें किस टाइप से काम होता है। सबसे पहले हम थ्योरी वाले पार्ट्स पे चल रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे चलेंगे, ताकि आपको आसानी से वो चीजें समझ में आ सके और आप उस क्वेश्चंस को घर पे भी कर सके। ठीक है, तो जब कंपनी में आप सब कहीं भी जाते हैं तो पहला ग्रुप जो मिलता है, पहला ग्रुप, उसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या है भाई? तो जिसने कंपनी शुरुआत किया था उसने कुछ पैसा लगाया है अपनी कंपनी में, और वो जो पैसा लगा है उसी को कहते हैं कैपिटल अकाउंट। और उस कैपिटल अकाउंट में दो सब ग्रुप होते हैं, रिजर्व, सरप्लस और रिटर्न एंड अर्निंग। अब कैपिटल में जिसने पैसा लगा दिया, एक क्वेश्चन पे देखा जाए तो मिस्टर दीपक एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं 10 लाख रुपया लगा के। ठीक है, ये सिंपल हो गया कैपिटल अकाउंट। इसमें कुछ भी इधर उधर का नहीं है। अब रिजर्व और सरप्लस, मतलब कि उन्होंने कुछ पैसा या फिर किसी ने कुछ पैसा रखा है रिजर्व करके, किसके लिए? तो कोई दूसरा कंपनी खोलने के लिए, कोई दूसरा ब्रांच खोलने के लिए। तो वो क्या है? रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस और कैपिटल अकाउंट में पैसा खुद का है और खुद ही लगाए हैं। उसमें रिजर्व सरप्लस मतलब किसका? खुद का, खुद ही पैसा है ना, खुद का ही पैसा है, वो खुद लगाए हैं और खुद रखे भी हैं दूसरे ब्रांच के लिए। ठीक है, रिटर्न एंड अर्निंग, जब कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा। ठीक है, हो सकता है पहले साल लॉस ही हो जाए
या फिर हो सकता है पहले साल को बहुत ज्यादा फायदा ही, बहुत ज्यादा प्रॉफिट ही हो जाए। तो जो प्रॉफिट होगा, जो इंटर्न रिटर्न होगा, जो अर्निंग होगा उससे, उसी को कहते हैं रिटर्न एंड अर्निंग। किसी भी कंपनी को स्टार्ट किया, उसमें जो पैसा लगाया, उससे जो फायदा हुआ, उसको कहते हैं रिटर्न एंड अर्निंग। अब दूसरा आता है, दूसरा ग्रुप करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब है तत्काल में जो हमारे पास है वही है करंट एसेट्स। जैसे आपने कोई कंपनी, अभी दीपक ने कंपनी खोला और 10 लाख रुपया लगाया, तो उसका एसेट्स अभी क्या है? 10 लाख। ठीक है। अब यहां से हमारा एक एक, अब शुरुआत होती है कि एंट्री कैसे होगा। तो कैश इन हैंड सबसे पहला सब ग्रुप आता है। कैश इन हैंड का मतलब होता है जो हमारे पास पैसा है, या फिर पेटी कैश। पेटी कैश कंपनियों में जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनके पास एक छोटा सा कैश अमाउंट दिया जाता है, पेटी कैश, जिससे वो खर्च थोड़ा थोड़ा जो इधर उधर का खर्च है, चाय पानी नाश्ता का, वो कराते रहते हैं। तो वो भी तो कैश ही है, वो धीरे धीरे एक्सपेंस होता है उसका, धीरे धीरे खर्च होते होते तो लास्ट में क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो एक टाइम के लिए दिया जाता है कि हाँ भाई, एक सप्ताह एक महीने के लिए आपके पास ये पेटी कैश है, आप इसको चलाइए, या फिर कैश। अब एक क्वेश्चन आता है जो आप साइड में देख भी रहे हैं कि मिस्टर दीपक ने 3,000 रुपया बिल पेड किया, बिल पेड किया, इलेक्ट्रिक बिल 3,000 रुपया इलेक्ट्रिक बिल पेड किया। ठीक है। अब इसका जो एंट्री होगा वो कैसे होगा? बिल पेड किया, ध्यान दीजिए, वाउचर में मैंने बताया था कि जब पेमेंट की बात, देने की बात आएगी तो वाउचर क्या खुलेगा? पेमेंट वाउचर। ठीक है। और पेमेंट वाउचर में अब डीआर क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल 3,000, और सीआर किस माध्यम से? तो कैश 3,000। इसी कैश को कहते हैं कैश इन हैंड। उसके बाद दूसरा सब ग्रुप है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आप सभी जानते हैं, हम बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हैं। तो ये बैंक अकाउंट कंपनियां भी अपने लिए खुलवाती हैं और कोई आम इंसान भी अपने लिए खुलवाता है। वो अकाउंट अलग अलग टाइप का होता है। जब हम अकाउंट में आएंगे तो जानेंगे। सिंपल बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में कंपनी जब खुलेगी तो एक बैंक अकाउंट होना नेसेसरी है। जैसे कि कल हमने बात किया था कि जब भी वो पेमेंट करेगा थ्रू बैंक तो वो चेक से जाएगा, और चेक कब मिलेगा? जब आपके पास बैंक अकाउंट हो। अदरवाइज बैंक अकाउंट का कोई मतलब नहीं है, चेक का कोई मतलब नहीं है। कंपनी में बैंक अकाउंट होना नेसेसरी है, बहुत अर्जेंट है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि दीपक डिपॉजिट 50,000 कैश इन HDFC बैंक। ठीक है। अब इसमें डीआर क्या होगा भाई, और सीआर क्या होगा भाई? सबसे इंपॉर्टेंट कि सीआर हमारा कैश, हमने क्या जमा किया है? कैश। और ये किस में जाएगा? तो कैश इन हैंड में। और डीआर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। ठीक है। HDFC बैंक हो जाएगा, और ये क्या होगा? तो बैंक अकाउंट। क्योंकि ये जो है बैंक HDFC जो है वो एक बैंक अकाउंट है। और दीपक ने क्या किया कि HDFC बैंक में 50,000 रुपए जमा किया। अब यहां पे कैश ना लिख के, सॉरी, दीपक ना लिख के हमने कैश क्यों लिखा है? ये समझने वाली बात है कि हमने इसके पहले भी बिल का पेमेंट दीपक ने किया था, लेकिन हमने ये नहीं लिखा था कि दीपक ने बिल का पेमेंट किया है।
हमने लिखा था कैश से पेमेंट हुआ है, इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट हुआ है लेकिन कैश से। यहां भी एचडीएफसी बैंक में पैसा डाला गया, क्या? कैश। किसने डाला? ये क्वेश्चन है, किसने डाला? और ये जो क्वेश्चन का आंसर है कि जब ये कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं तो जब जब कैश की बात आएगी तो वो कैश किसके लिए है? तो दीपक के लिए है, क्योंकि ये कंपनी किसकी है? दीपक की है। इसे पैसा कौन जमा करेगा? दीपक जमा करेगा। निकालेगा कौन? दीपक निकालेगा। बैंक से ट्रांसफर कौन करेगा? दीपक करेगा, क्योंकि वो कंपनी किसकी है? दीपक की है। तो इलेक्ट्रिक बिल किसने पेड किया? दीपक ने। तो इलेक्ट्रिक बिल पेड किया किससे? कैश से। और कैश किसके लिए है? तो दीपक के लिए। वैसे ही एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है और उसमें पैसा जमा किया गया। किसने जमा किया गया? किसने जमा किया? दीपक ने। कैसे? तो कैश से। ये है कहानी। और यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन से मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ नहीं पाते होंगे या फिर समझ नहीं पाते हैं, तो आज ये कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि दूर हो जाएगा। धीरे धीरे हम उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद ये वाउचर की जो एंट्री होगी वो किस में होगी? पहला तो हमने पेमेंट किया था, पहला पेमेंट किया था इलेक्ट्रिक बिल का, तो वो था पेमेंट में। और दूसरा है कि हमने क्या किया? फंड को कैश से बैंक में भेज दिया। कंट्रा वाउचर में फंड ट्रांसफर का एंट्री होता है और यहां पे क्या हो रहा है? कैश से बैंक में गया, मतलब यहां का फंड वहां चला गया। दैट्स ऑल। ये है कंट्रा वाउचर का एंट्री। और कंट्रा वाउचर के लिए शॉर्टकट क्या है? F4। F4 प्रेस करेंगे, कंट्रा वाउचर खुल जाएगा, उसमें आप इसकी एंट्री कर देंगे। ग्रुप तीसरा जो आता है डिपॉजिट एसेट्स। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको हम, है मेरा, वो मेरे पास ही है लेकिन वो डायरेक्ट मेरे पास नहीं है, उसका कुछ कंडीशन होता है और उसी को कहते हैं डिपॉजिट एसेट्स। वो पैसा मेरा ही है, हम उसको देख भी रहे हैं लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे हैं और वो एक कंडीशन पे मुझे मिल भी जाएगा। उस कंडीशन को कहते हैं डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट दो टाइप, तीन टाइप, बहुत टाइप के हो सकते हैं। आपने एक अपने ऑफिस के लिए जगह लिया और उसके लिए पगड़ी दिया। पगड़ी आप समझ रहे हैं, जो पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाता है कि ऑनर कहता है कि नहीं पहले 5 लाख रुपए दीजिएगा तो हम आपको ऑफिस देंगे, उसके बाद पर मंथ जो होगा उसका रेंट वो आप दीजिएगा और जब आप ऑफिस छोड़िएगा तो 5 लाख आपको वापस कर देंगे। यही तो है सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक कंडीशन है ना कि जब आप छोड़ेंगे तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज वो नहीं मिलेगा। मतलब कि जब तक आप उसमें हैं तब तक वो आपका पैसा रिजर्व है और जब आप छोड़ेंगे तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट। या फिर आप एक लैंडलाइन कनेक्शन लेते हैं बीएसएनएल का, तो वो कहता है कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दीजिए और वो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं तो एक कनेक्शन दे देता है और कहता है कि जब आप इसको छोड़िएगा तो हम ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस कर देंगे। इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लेते हैं, वो कहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट दीजिए, जब तक वो आप बिजली यूज करिएगा वो डिपॉजिट मेरे पास रहेगा, जब आप छोड़ दीजिएगा तो वो डिपॉजिट हम आपको वापस कर देंगे, भले ही वो वापस करे या ना करे। ठीक है, लेकिन वो कहता यही है। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि दीपक ने कंपनी बनाया, पैसा जमा किया, तो फिर दीपक ने क्या किया? 5,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है टेलीफोन के लिए। ठीक है, अब तो डीआर में क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट। और सीआर में क्या हो जाएगा? कैश। ये कैश इन हैंड हो जाएगा। और सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? तो ये है डिपॉजिट एसेट्स। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट किसके लिए, तो ब्रैकेट में टेलीफोन। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट किसके लिए था? टेलीफोन के लिए है। और कैसे दिया है? कैश में दिया है। अगर
वो सिक्योरिटी डिपॉजिट चेक से दिया होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर में क्या करते हैं, HDFC बैंक, ठीक है। उस वहां पे चेक नहीं लिखते, वहां पे क्या लिखते, HDFC बैंक। या तो बैंक के रूप में देगा या तो कैश के रूप में देगा। बैंक के रूप में देगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, और कैश दिया तो कैश इन हैंड हो जाएगा। और ये जो एंट्री होगी, ये टोटल एंट्री किसमें होगी, इसने पेमेंट किया है, ध्यान दीजिए, पेमेंट किया इसने, सिक्योरिटी डिपॉजिट का पेमेंट दिया है, तो ये हो जाएगा पेमेंट वाउचर। ठीक है, पेमेंट वाउचर में किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये सिलसिला आगे अभी बढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमारा दूसरा है करंट एसेट्स का, उसको खत्म करेंगे। अब इसमें चौथा है, करंट एसेट्स का चौथा है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड का मतलब होता है कि जो स्टॉक है आपके पास, अभी का जो स्टॉक है वो आपके पास कितना है। अगर आपने एक दुकान खोला है और उस दुकान में आप साबुन बेचते हैं, तो रोज आप साबुन बेचते हैं, रोज का हिसाब रखते हैं, और रोज जब साबुन बेचते हैं तो कुछ ना कुछ कम होते जाता है साबुन में से, तो वो जो आप उस स्टॉक को कहीं लिखते हैं, वही है स्टॉक इन हैंड। अगर आपने 1000 पीस साबुन का खरीदा है और रोज 100 पीस बिकता है, तो जो एक दिन बिकने के बाद जो बच गया वही है स्टॉक इन हैंड। उस दिन का स्टॉक इन हैंड आपके पास क्या बचा। जब आप एंट्री करिएगा तो वहां पे हमेशा ये बातें आती है, स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन, स्टॉक आउट। तो स्टॉक इन स्टॉक आउट बात की बात है, पहले स्टॉक इन हैंड जो आपके पास है वो स्टॉक इन हैंड है। स्टॉक इन होता है कहीं से स्टॉक आपके पास आ गया और आपने साबुन इकट्ठा करके रख दिया। स्टॉक आउट, आपने कहीं होलसेल में भेज दिया बहुत सारा साबुन, तो वो है स्टॉक आउट, आपका स्टॉक गया है कहीं, तो स्टॉक आउट। कहीं से आया तो स्टॉक, कहीं से आया तो स्टॉक इन, और ये है स्टॉक इन हैंड। आपके पास क्या स्टॉक है अभी। अब लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस का मतलब है कि आपने अपने कंपनी के लिए किसी को एडवांस में सैलरी दिया है या लोन दिया है, ठीक है। तो जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि दीपक ने एक दुकान ऑफिस खोला है, कंपनी खोली है, जिसमें उन्होंने एडवांस सैलरी दिया है 5000, 5000 इन कैश, कैश में दिया है या फिर चेक से दिया है, दोनों हो सकता है। अब इसमें डीआर क्या होगा, सीआर क्या होगा और वाउचर क्या होगा। दिया है, वाउचर पहले क्या खोलेंगे, पेमेंट, पेमेंट वाउचर खुला। दिया है, क्या दिया है, एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी। और क्या दी, कैसे दिया है, तो कैश। ये कैसे हो जाएगा, कैश इन हैंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा लोन इन एडवांस, ठीक है। ये होता है एंट्री करने का तरीका। और धीरे धीरे इन चीजों को यदि जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैसेज में मुझे लिखिए, अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैंने कहा था कि जब ये सीरीज खत्म होगा तो टैली का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके पास, टैली किसी मामले में आप पीछे नहीं रहिएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, तो एक एक चीज को ध्यान से समझना है। जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी कलम लेकर जरूर बैठे, ठीक है। अब लोन इन एडवांस हो गया है। अब लोन इन एडवांस के बाद आता है सन्ड्री डेबिटर्स। अब ये एक नया चीज है। सन्ड्री डेबिटर्स मतलब होता है कि उस आदमी से पैसे लेना है जो उधार पे कुछ लेके चला गया है, ठीक है। जैसे कि सोनू ने कंप्यूटर खरीदा 20,000 का,
इन क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट में खरीद लिया है सामान, बंधु ने, सोनू बंधु ने खरीद लिया, ठीक है। अब ये इसकी एंट्री कैसे होगी भाई? तो सबसे पहले समझिए कि इसकी एंट्री कहां होगी। इसकी एंट्री होगी जर्नल वाउचर में। जनरल वाउचर में, जनरल वाउचर में क्यों होगी? क्योंकि उधार लेना देने का जो भी एंट्री होगा वो कहां करेंगे? जनरल वाउचर में। और उधार लेने देने में क्या हुआ है? तो सोनू बाबू ने, अब जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सोनू बाबू ने क्या किया कि एक कंप्यूटर खरीद लिया, और सीआर क्या हो जाएगा? कैश, ठीक है। 21 में होगा कैश इन हैंड में, और ये सोनू बाबू क्या हो जाएंगे? संडे डेबिटर्स, क्योंकि सोनू बाबू ने अभी उसको उधार में लिया है। जब ये अकाउंट बनेगा सोनू बाबू का तो संडे डेबिटर्स में बनेगा, तो जब इसको मिलाएंगे तो वहां से पता चल जाएगा। क्या मिलाएंगे? तो ट्रायल बैलेंस। वो कब पढ़ेंगे? थोड़ा सा बाद, ठीक है। तो ये था करंट एसेट्स का सब ग्रुप। मुझे उम्मीद है कि ये काफी आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में अगर नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। नहीं समझ में आता है आप तुरंत क्वेश्चन पूछिए, मैसेज करिए। जहां पे आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करिएगा तो फिर आप, वो मैसेज मुझे मिलेगा और मैं उसका जवाब दूंगा। आज के लिए यहीं पे इतना खत्म करते हैं। थैंक यू।